जंगल में अभी बारिश हो रही थी। चिड़िया के 3 बच्चे अभी डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई थी। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। उन्हें पता ही नहीं था कि बारिश के समय क्या करना चाहिए, इसलिए वो बहुत डरे हुए थे और अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी और उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। इधर कालू कौवा बारिश से बचने के लिए अपने घर जा रहा था और उसे डाली पर लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई दी। तो उसने कहा कि अरे लाडो चिड़िया, तुम यहाँ पर पेड़ पर बैठी थी हो और तुम्हारे बच्चे अकेले घर पर होंगे। तुम्हें बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कालू भैया, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता है, और लेकिन ये बारिश वो रुकने का नाम नहीं ले रही। लाडो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन अपने जंगल में चीलों का एक झुंड आ गया। हाँ कालू भैया, मुझे भी पता है। कल मैं जब अपने घर जा रही थी तब मैंने देखा कि एक चील वो बुलबुल के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की और चील से कहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन चील गुस्सा हो गया और वो कहा कि अगर आज मेरा पेट न भरा हुआ होता तो मैं तुझे भी खा जाता। और इस प्रकार वो मुझे भी नहीं छोड़ता और मैं वहाँ से चली गई। कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मैं यहाँ अब नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे बच्चे अकेले होंगे और मुझे उनके पास जाना ही होगा। ठीक है लाडो, तुम जा सकती हो। अब मैं भी चलने के लिए तैयार हो गया हूँ और मैं अब चल रहा हूँ। वहाँ से वो निकल गया। बारिश बहुत तेज़ थी। खुद की परवाह न करते हुए भी वह बहुत तेज़ी से उड़ती हुई जा रही थी। उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पंख भीग गए थे, फिर भी वह जा रही थी और वह उड़ते उड़ते जा ही रही थी। ओ देखो, हमारा शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज़ बारिश में इसे खाने में खूब मज़ा। हाँ भैया, हमारे पास मिर्च मसाला भी है और इसको लगा कर खाने में खूब मज़ा आएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जा, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा रही है? लाडो चिड़िया शिकारी पक्षियों को देखकर डर जाती। लाडो चिड़िया बहुत होशियार और बहुत चालाक थी, साथ ही साथ वो बहुत ही निडर भी थी और चीलों के साथ सामना करने के लिए वो तैयार हो गई। मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? और तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो और यहाँ से अब तुम वापस नहीं जा सकती हो। सीधे हमारे पेट में जाओगी। और उनकी बात ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आता है। मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, मुझे कैसे आप लोग खा सकते हो? क्योंकि मुझे तो पहले से ही खाने के लिए किसी ने रिजर्वेशन करके रखा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें दूसरा कोई खाए? तीसरा कोई नहीं, वो मेरे खुद के पति हैं, जो कि एक चील हैं, जो कि मैं उनको 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपने खुद की बीवी को खा सकता है? जो जंगल में इतने सारे पंछियों हैं। हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर जो मेरा पति है वो मुझे खाना चाहता है। यही नहीं, वो मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुम्हें मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, उनसे लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ, चलो हम उसे देख लेंगे। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल के 3 बच्चों को खाया था। लाडो चिड़िया आगे आगे और शिकारी पंछी पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उसे लेकर शिकारी चील के इलाके में आ गई। अरे, ये तो चिड़िया मेरी तरफ आ रही है। कल मैं इसे छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है, तुम यहीं पर रुको। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले जाऊंगी और उससे बातें करूंगी। और अरे वाह,
आज शिकार मेरी तरफ खुद चल कर आ गया है। आज मैं भर पेट कर खाना खाऊंगा। लाडो, हाँ, कल तुमने मेरे बच्चों को खा लिया, इससे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातें समझ में नहीं आ रही थी और उन दोनों की बातें सुनकर वो उन पर विश्वास कर लिया। इधर चील को लाडो की बात तो समझ में आ नहीं रही थी, फिर भी वह ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहता था और वह उसे मारकर खाना चाहता था। हाँ, जैसे मैंने तेरे तीनों बच्चों को खा लिया, वैसे मैं तुझे भी खा लूँगा। चील उड़कर जैसे ही लाडो चिड़िया पर हमला बोलने ही वाला था कि तभी शिकारी पंछियों ने आकर वहाँ पर उसे घेर लिया और वो कहने लगे, अरे तनी रुक जा, काहे जल्दबाजी कर रहा है? अरे तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तभी उन दोनों में बहस होने लगी। अरे वो शिकारी पंछी, तू इस चिड़िया को नहीं खा सकता, इसलिए दोनों में लड़ाई होने लगी और वो दोनों आपस में खूब लड़ने लगे और लड़ते लड़ते वो दोनों घायल हो गए और घायल होकर ज़मीन पर गिर गए और उसके शरीर से काफ़ी खून निकल गया। इस पर लाडो चिड़िया बोली, अरे ये ना तो मेरा पति था और ना ही मेरे तीनों बच्चों को खाया था। मैंने तो अपने फ़ायदे के लिए तुम दोनों को आपस में ही लड़ा दिया। अरे चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया, मैं तुझे देख लूँगा। अरे तू क्या मुझे देखेगा, तू तो अब मरने ही वाला है। और इस पर लाडो चिड़िया खुश हो गई और वो सोची, अरे इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों के बारे में तो भूल ही गई। मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे, मुझे जाना चाहिए। और वह उड़कर अपने घोंसले के पास जाने लगी और जाते जाते वो अपने घोंसले और तीनों बच्चों के पास पहुंच गई और वो उसको देखकर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए।